नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर का सेट लेकर के आया हूँ। इस सेट नंबर 22 है, सेट 22 UPSC PT 2023 के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न 17वें प्रवासी दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे। चलिए इसके आंसर देने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी कोई वीडियो देखना है, NCERT का, घटना चक्र का, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री का, MCQ देखना है, साइंस का, तो आप चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ सब सर्च करके आप देख सकते हैं। फ़ायदा उठा करके अपना एक एग्ज़ाम में अपना एक सीट रिजर्व करें अपने लिए और देश और राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में संपन्न 17वें प्रवासी दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये बहुत चर्चा में रहा है, तो इसे पर्चा बनने की संभावना ज़्यादा है। कहा था जो चर्चा में रहता है उसे पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर। तो हाल ही में संपन्न 17वें प्रवासी दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, ये 2022 नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है। 2023 कर ले इसे आप, 2023। हाल ही में संपन्न 17वें प्रवासी दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर होगा आपका बी, मोहम्मद इरफान अली। चलिए, मोहम्मद इरफान अली जो है मुख्य अतिथि थे 17वें प्रवासी दिवस के। तो ये कहाँ के हैं? तो गुआना के राष्ट्रपति है। कहाँ के? गुआना के राष्ट्रपति। ये गुआना के राष्ट्रपति, गुआना के राष्ट्रपति, गुआना के राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन यहाँ फिर से भी आपको बनेगा 17वें प्रवासी दिवस, हाल ही में 17वें प्रवासी दिवस जो संपन्न हुआ है उसमें मुख्य अतिथि कहाँ के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? तो गुआना के राष्ट्रपति। नाम क्या है? तो मोहम्मद इरफान अली नाम है इनका। चलिए, 17वें प्रवासी दिवस जो हुआ तो कहाँ संपन्न हुआ? इसका होस्ट कौन किया? इसकी मेजबानी किसने किया? तो इंदौर ने किया। कौन? इंदौर ने। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और इंदौर के साथ कई क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, सभी चर्चा में है। इंदौर छठे बार लगातार क्या स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है इसे। ठीक है, और साथ में 7 स्टार शहर का भी अवार्ड मिला, साथ में 7 स्टार शहर का अवार्ड। ठीक है, और छठी बार स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है इंदौर को के लिए। और ऑप्शन जो दिया गया है, और ऑप्शन देखें आप, ये ऑप्शन जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं? मिस्र के राष्ट्रपति है। मिस्र के राष्ट्रपति है। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति है। और अभी हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस मना है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस में क्या थे? मुख्य अतिथि थे। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे 74वें गणतंत्र दिवस में। ठीक है, और अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के नए PM है। कहाँ के हैं? मलेशिया के नए PM है। चलिए, तो ये मलेशिया के नए PM कहाँ के हैं? मलेशिया के नए PM, मलेशिया के है PM है। चलिए, और इसाक हर्जोग जो है ये कौन है? तो इजराइल के प्रेसिडेंट है, इजराइल के राष्ट्रपति है। इजराइल के राष्ट्रपति यही बहुत चर्चा में है, तो पर्चा बनने की संभावना ज़्यादा है वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों। क्योंकि इजराइल में क्या हुआ है, एक बिल लाया गया है। ठीक है, एक बिल लाया गया जिसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ है। ठीक है, बहुत विरोध हुआ है, जिसका राष्ट्रपति ने भी इस पर संज्ञान लेकर के इसके बिल को वापस लेने की बात किया है। ठीक है, तो इसाक हर्जोग जो है इजराइल के राष्ट्रपति है, वहाँ का PM जो है बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, चलिए, जब गणतंत्र दिवस की बात, ये बात हो रही है प्रवासी दिवस की, 17वें प्रवासी दिवस की, तो पहले प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो 2003 में मनाया गया, वाजपेयी जी के समय मनाया गया। पहले प्रवासी दिवस दिल्ली में मनाया गया था। प्रवासी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आते हैं, मुंबई उतरते हैं जहाज से, तो उन्हीं की याद में प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की शुरुआत होती है 2003 में वाजपेयी जी के समय। प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित इतना ही। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची 2022 में निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है? तो 36वां स्थान है। कौन सा स्थान है?
36वां स्थान है। और टॉप 100 में भारत की कुल 6 महिला शामिल है, कुल 6 महिला शामिल है। कितनी महिला? 6 महिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब 36वां स्थान निर्मला सीतारामन का कहा है, जो वित्त मंत्री है भारत की। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है? टॉप पर कौन है? इसमें टॉप पर है, उसका नाम है अर्सुला वांडेर लेओन। उर्सुला वांडेर क्या नाम है पूरा? लेओन। ये कौन है साथ में? यह यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष थे। कौन है? यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है और ये सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो यही इजराइल बना है। बी आंसर इजराइल होगा, बी ऑप्शन इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। द 7 मून्स ऑफ द अल्मीडा किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर होगा ये इसका नाम है सिहान करुणातिल का। ये कहाँ का है? श्रीलंका का है। कहाँ का? श्रीलंका का। ये श्रीलंका का ऑथर है, लेखक है श्रीलंका का। ठीक है, तो चर्चा में क्यों आया? तो 2022 का क्या है? इसे बुकर पुरस्कार मिला है। क्या मिला? बुकर पुरस्कार। ये इसलिए चर्चा में कहा था, जो चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है। वो पर्चा में संभावना ज़्यादा होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर में। तो चर्चा में क्यों आया सिहान करुणातिल का? क्योंकि इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। किसके लिए? इनका उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, श्रीलंका के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं। वर्तमान में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला है? तो ये भी बहुत चर्चा में है। वर्तमान में भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग प्राप्त है? वर्तमान में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा बी। कितना? 12 को प्राप्त है। बहुत चर्चा में ये IAS पीटी के लिए, पीटी के लिए भी क्या है? VVI क्वेश्चन है। ठीक है, IAS PT 2023 के लिए भी VVI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वर्तमान में, ठीक है, 12 को मिला है। और हाल ही में 2 को मिला है। ठीक है, हाल ही में कितने को मिला? 2 को। एक का नाम मिनिकॉय ठुंडी। ठीक है, और दूसरा का नाम है कदमत बीच। ठीक है, बीच। ये दोनों कहाँ है? ये दोनों है लक्षद्वीप में। दोनों कहाँ है? लक्षद्वीप में। दोनों कहाँ है? लक्षद्वीप में दोनों है। ठीक है, कुल 12 है। ठीक है, चलिए जब IAS पीटी की मैंने बोल दिया तो इस पर क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे कि इसको जो मान्यता कौन देता है। ठीक है, तो डेनमार्क की एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। IAS पीटी में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ब्लू फ्लैग जो दिया जाता है, समुद्री तटों को बीच को दिया जाता है, उससे कौन संस्था, वो संस्था का नाम कौन है जो इसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देती है? उसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन कहाँ का है? डेनमार्क का है। ये डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्या रहा? देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है? एक मिसाइल है, बी है राइफल है, सी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, डी पिस्टल है। राइट आंसर होगा आपका सी। ये क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया HAL ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये महारत्न कंपनी की नवरत्न कंपनी, तो ये है नवरत्न कंपनी है। ठीक है, ये क्या है? नवरत्न कंपनी है। ठीक है, नवरत्न कंपनी, यह है नवरत्न कंपनी, नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी है। तो चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, लगेगा कि इकोनॉमिक्स का है। अभी भारत में कितने नवरत्न कंपनी है, कितने महारत्न कंपनी है? दोनों 12 हो गए, 12 एंड 12। 12 नवरत्न कंपनी, अब 12 जो है 12 महारत्न कंपनी है, 12 रत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी होने से पहले रत्न कंपनी होना होता है। ठीक है, तो HAL जो है, जिसने बनाया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, क्या नाम है उसका?
प्रचंड, ये नवरत्न कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस अरब देश के 16 हिंदू देवी देवताओं के विशाल मंदिर को खोला गया, किस अरब देश में? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका यूएई। कहाँ? यूएई में। यहाँ कहाँ? तो दुबई में, दुबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है कि वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा आपका अमेरिका होगा। ठीक है, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ठीक है, तो कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण था। याद रखें, 13वां संस्करण था। कहाँ हुआ? तो एचपी में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में हुआ, भारत के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास, राइट आंसर होगा आपका ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये है सेथियारा छीम और तदासी हटोरी। बी है वर्नाटड मैट्रिड और गैरी बेनचेकिव। और सी है ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा सी, दोनों को मिल, चारों को मिल, 4 व्यक्ति को मिला है रामशेषर पुरस्कार, जिसमें चारों का नाम है, याद कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है कि हाल ही में G20 सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ए अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। चलिए बी कौन है? अजीत डोभाल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, सुमन कुमार बेदी क्या है? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। प्रमोद कुमार मिश्रा कौन है? तो पीएम के, प्रधानमंत्री के ये सचिव है, प्रधान सचिव है, प्रधानमंत्री के पीएम के प्रधान सचिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। G7 का 48वां सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? राइट आंसर होगा इसका 12 का आपको होगा सी, जर्मनी में हुआ। कहाँ? जर्मनी में किया इसका मेजबानी। और इसका किस शहर में? सलॉस एल्मो। ठीक है, एल्मो। चलिए अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे हैं कि G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जो है जर्मनी में हुआ, मेजबानी जर्मनी ने किया। जब आपको शहर का नाम पूछ दे तो फंस जाएंगे। शहर का नाम है सलॉस एल्मो। ठीक है, और इसका मेजबान कौन किया? तो जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ सोल्ज ने इसकी मेजबानी किया। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज ने इसकी मेजबानी किया। अब देखते हैं 13 नंबर। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना की गई ये 1954 में। देखिए नाटो बहुत चर्चा में रहा है, तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है। कई तरह के क्वेश्चन इस पर बनेंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो के सदस्य देश कितने? नाटो की स्थापना कभी? नाटो का उद्देश्य क्या था? नाटो के संविधान में क्या क्या प्रावधान है? तो कई तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये आईएएस पीडी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजफुल है। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में। इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ? ब्रुसेल्स कहाँ? तो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स। ठीक है, नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है और देशों को इसमें जोड़ने की बात हो रही, शामिल करने की बात हो रही है। जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, आपको मेंस राइटिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है यूक्रेन युद्ध पे। तो यूक्रेन युद्ध का बहुत बड़ा कारण है नाटो की सदस्यता, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने की बात की प्रक्रिया चला, जिसका रूस ने विरोध किया। क्योंकि रूस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि नाटो का संविधान में उल्लेख है कि नाटो सदस्य देश पर, किसी भी नाटो के सदस्य देश पर हमला होता है तो पूरे नाटो पर हमला समझा जाता है, पूरे नाटो के साथ युद्ध समझा जाता है। अगर रूस का और यूक्रेन का विवाद वर्षों से है, अगर रूस उस पर कोई अटैक करता है तो पूरे नाटो पर अटैक समझाता है। पूरे नाटो के जितने भी सदस्य देश है, सभी देश मिलकर के डायरेक्टली रूस के साथ लड़ाई करता है। अभी तो पर्दे के पीछे से लड़ रहा है इनडायरेक्ट वे में, तब डायरेक्ट वे में लड़ाई करता है। ठीक है, जिसका रूस ने विरोध किया, नहीं मानने पर अटैक किया, ये हो गया। और दो देश और, फिनलैंड और स्वीडन, जिसका विरोध कर रहा है तुर्की है, जो नया तुर्की के नाम नया मतलब तुर्की हुआ है, विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि कुर्द आतंकवादी का समर्थन करता है, कुर्द आतंकवादी को हमारे देश तुर्की में भेजता है, फिनलैंड और स्वीडन। तो इस दोनों को नाटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तुर्की का कहना यह है। ठीक है, कि पहले तुम उसके आतंकवादी को हमें सौंपो, उसके बाद तुम्हें सदस्यता मिलेगी। नाटो के संविधान में ये भी उल्लेख है जितने भी सदस्य देश हैं, अगर नए सदस्य देश को शामिल करना है तो सभी की मंजूरी
आवश्यक है। अगर एक देश ने भी अगर उसका विरोध किया तो वो देश शामिल नहीं हो पाएगा। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में है कि जिसको वीटो का पावर मिला हुआ है, 5 देशों को वीटो का पावर मिला हुआ है, 5 देश में से कोई एक देश भी विरोध कर देगा तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, उस तरह यहाँ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर की यूनाइटेड किंगडम यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी के सदस्य है? तो ऋषि सुनक किस पार्टी के सदस्य? राइट आंसर होगा बी, ये होगा कंजर्वेटिव पार्टी के। कौन सी पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी। चलिए अब यहाँ देख ले, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन सकता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें लेबर पार्टी की सरकार थी स्वतंत्रता के समय। 1947 में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। पीएम कौन था वहाँ? था क्लीमेंट एटली, उस समय पीएम था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी जब 1892 में वहाँ के सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्य बने थे 1892 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो उस समय वो उदारवादी पार्टी के सदस्य थे। उदारवादी पार्टी के सदस्य सांसद बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन अध्यक्ष है? राइट आंसर होगा आपको इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष है। ठीक है। और बी ऑप्शन जो हर्ष चौहान, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है। विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, यहाँ देखिए हर्ष चौहान जनजाति के और सांपला जो है जाति के अध्यक्ष है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये करंट अफेयर्स के अलावा भी आपको साइंस का देखना है, घटना चक्र का, एनसीईआरटी का आप क्लास देखना है, एमसीक्यू देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, तो आप चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, सब तरह का वीडियो आपको मिलेगा। फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं और एग्जाम में एक सीट अपना सुनिश्चित करें, एक पद अपने लिए आरक्षित करें और राष्ट्र, देश और अपने राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।